दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया। उनके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में सरखा संघ की स्थापना की। याद रखिएगा, जमनालाल बजाज ने जयपुर में 1927 में सरखा संघ की स्थापना की। 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने की थी। ये राज्य का पहला प्रजामंडल था, या यूँ कहें सर्वप्रथम स्थापित होने वाला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। 1936 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से हुआ। सिरंजीलाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया। जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ तो इसका अध्यक्ष सिरंजीलाल मिश्र को बनाया गया। नवगठित प्रजामंडल ने 1937 में अपना कार्य प्रारंभ किया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 में हो गई थी, लेकिन इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। 1938 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ। याद रखना, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ तथा इसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के समय अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। हीरालाल शास्त्री की घोषणा के अनुसार 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया। तो जयपुर दिवस जयपुर प्रजामंडल द्वारा 12 मार्च 1939 को मनाया गया। 1940 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। तो हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष 1940 में बने। उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोली। जयपुर प्रजामंडल के मुख्य सदस्य हीरालाल शास्त्री, सिरंजीलाल अग्रवाल, हरिप्रसाद शर्मा, कर्पूर चंद पाटनी, टीकाराम पालीवाल, रामकांत जोशी, रूपचंद सोगानी, सरदारमल गोलेसा आदि थे। फरवरी 1942 में जमनालाल बजाज का देहांत हो गया। 17 सितंबर 1942 को, याद रखिएगा, 17 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, जिसके कारण जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है, और जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो उस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, जिसके तहत ये समझौता हुआ कि जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, और यह समझौता 17 सितंबर 1942 में हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ या कब हुआ, या जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत कौन सी शर्त का पालन किया गया, या इसकी क्या शर्तें थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र, नाम याद रखिएगा, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया। किसका गठन किया? आजाद मोर्चा का गठन किया, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो जो कार्यकर्ता जयपुर प्रजामंडल के थे, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट से असंतुष्ट थे, उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में एक नए मोर्चे आजाद मोर्चे का गठन किया,
जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो इस आजाद मोर्चे में बाबा हरिश्चंद्र के अलावा जो प्रमुख कार्यकर्ता थे वो थे रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी। 1942 में प्रजामंडल के दो वर्ग हो गए थे। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रहना चाहता था और दूसरा जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर इस्माइल को आंदोलन छेड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया। तो याद रखिएगा, आजाद मोर्चा का जयपुर प्रजामंडल विलय 1945 को हुआ था। किसके कहने पर? नेहरू जी के कहने पर। अब बूंदी प्रजामंडल 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी कांतिलाल की अध्यक्षता में। नित्यानंद व ऋषिदत्त मेहता बूंदी प्रजामंडल के सह संस्थापक सदस्य थे। नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता बूंदी प्रजामंडल के सह संस्थापक सदस्य थे। उन्नीस सौ 1936 में सरकार ने ऋषिदत्त मेहता के राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी। तो राजस्थान समाचार पत्र है वो ऋषिदत्त मेहता द्वारा संपादित किया जा रहा था। 19 जुलाई 1944 को ऋषिदत्त मेहता, श्री हरिमोहन माथुर जो अध्यक्ष थे, वह ब्रिज सुंदर शर्मा द्वारा बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। तो बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन 19 जुलाई 1944 को ऋषिदत्त मेहता, श्री हरिमोहन माथुर व ब्रिज सुंदर शर्मा द्वारा किया गया। और हरिमोहन माथुर है वो बूंदी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष थे। अब मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। मारवाड़ में लोगों में सामाजिक व आर्थिक जागृति लाने हेतु 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। तो 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का गठन हुआ। 1918 में सांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1923 में इसका पुनर्गठन हुआ। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना सांदमल सुराणा ने 1918 में की गई थी और 1923 में इसका पुनर्गठन हुआ। 1920 ईस्वी में जैन्याण व्यास ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। याद रखिएगा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में जैन्याण व्यास ने की थी। 1921 में 100 तोले के शेर की जगह 80 तोले का शेर लागू करने के कारण जोधपुर सरकार के नीचे के विरोध में तोल आंदोलन शुरू हुआ। तो तोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से है। ये आंदोलन 100 तोले के शेर की जगह 80 तोला का शेर जोधपुर सरकार ने लागू कर दिया था, उनके विरोध में शुरू किया था। राज्य काउंसिल के सदस्य सर सुखदेव प्रसाद ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की लोकप्रियता कम करने के लिए राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया। राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन सुखदेव प्रसाद ने किया था और इस सभा के गठन का उद्देश्य था मारवाड़ हितकारिणी सभा की लोकप्रियता को कम करना। 1929 में जैन्याण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। याद रखिएगा, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में जैन्याण व्यास ने की थी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में जैन्याण व्यास ने की थी। जैन्याण व्यास ने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक
पुस्तकें प्रकाशित की थी। तो पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था ये जयनारायण व्यास की पुस्तकें हैं। इसके अलावा जयनारायण व्यास ने अखंड भारत, पीप जो अंग्रेजी भाषा में, व आगी बाण समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जयनारायण व्यास की पुस्तकें हैं और अखंड भारत, पीप व आगी बाण ये जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931 में सांद कर्ण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में आयोजित किया गया। याद रखना, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना तो 1929 में जयनारायण व्यास ने की थी, लेकिन जो इसका प्रथम अधिवेशन 24-25 नवंबर पुष्कर में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता सांद कर्ण शारदा ने की थी। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर ने भी भाग लिया था। तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता सांद कर्ण शारदा ने की थी और इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी व काका कालेलकर ने भी भाग लिया था। 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष भीमराज पुरोहित थे। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो भीमराज पुरोहित थे। 1934 ईस्वी में भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में मारवाड़ प्रजामंडल यानी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो जोधपुर प्रजामंडल कहें या मारवाड़ प्रजामंडल कहें, इसकी स्थापना 1934 में भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुई थी। अभयमल जैन को इस प्रजामंडल का मंत्री बनाया गया। रणछोड़दास गट्टानी व पुरुषोत्तम नैयर भी इस प्रजामंडल में शामिल थे। 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था। जयनारायण व्यास परिषद के महामंत्री चुने गए थे। 1936 में जोधपुर प्रजामंडल द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया। कृष्णा दिवस कृष्णा कुमारी नामक महिला को न्याय दिलाने के लिए जोधपुर प्रजामंडल द्वारा 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो कृष्णा दिवस का संबंध जोधपुर प्रजामंडल से है और ये 1936 में मनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1938 को जोधपुर आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1938 को जोधपुर आए थे। 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसमें रणछोड़दास गट्टानी को अध्यक्ष बनाया गया। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 16 मई 1938 को की गई थी, जिसमें रणछोड़दास गट्टानी को अध्यक्ष बनाया गया था। डाबड़ा कांड 19 मार्च 1947 को हुआ था। इसका संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल से था। महिमा देवी किंकर ने प्रतिबंधित पुस्तक उत्तरदायी शासन पढ़कर सुनाई थी। तो महिमा देवी किंकर महिला, इसका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से है, जिसने प्रतिबंधित पुस्तक उत्तरदायी शासन पढ़कर सुनाई थी। 26 जुलाई 1942 को समूह से राजपूताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को समूह से राजपूताना में मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधित गीत गाए थे। 17 अक्टूबर 1942 को जोधपुर के स्टेडियम में सिनेमा में महारानी विक्टोरिया के जीवन से संबंधित फिल्म, जिसका नाम था 50 गौरवमयी वर्ष, दिखाई जा रही थी। तब बम विस्फोट किया गया। अगला है हाड़ौती प्रजामंडल। 1934 ईस्वी में
पंडित न्यूनराम शर्मा व प्रभुदयाल विजय ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित न्यूनराम शर्मा व प्रभुदयाल विजय ने की थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हाजी फैज मोहब्बत की अध्यक्षता में की गई। याद रखिएगा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हाजी फैज मोहब्बत की अध्यक्षता में की गई। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। तिथि याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1938 माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। भूरेलाल बया को उपाध्यक्ष बनाया गया तथा माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री नियुक्त किया गया। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे और भूरेलाल बया उपाध्यक्ष थे। माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया। मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। मेवाड़ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्म नारायण थे, उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर जाने का आदेश दिया। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां रहकर करने लगे। श्री भूरेलाल बया को सराड़ा का किले, यानी जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, में नजरबंद किया। याद रखिएगा, श्री भूरेलाल बया को सराड़ा के किले में नजरबंद किया गया। सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा को तो कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया था और भूरेलाल बया को सराड़ा के किले में नजरबंद किया गया। सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। विजयदशमी के दिन प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। क्रांतिकारी रमेश चंद्र व्यास को पहला सत्याग्रही बनकर गिरफ्तार होने का श्रेय प्राप्त हुआ। श्री माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ में वर्तमान शासन नामक पुस्तिका छपवाकर वितरित की। तो मेवाड़ में वर्तमान शासन पुस्तक के लेखक श्री माणिक्यलाल वर्मा हैं। 24 जनवरी 1939 को नारायणी देवी वर्मा, जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, एवं उनकी ज्येष्ठ पुत्री स्नेहलता व प्यारे संत विश्नोई की पत्नी भगवती देवी को प्रजामंडल में भाग लेने के कारण निष्कासित कर दिया गया। तो याद रखिएगा, नारायण देवी वर्मा, स्नेहलता व भगवती देवी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया। 25 से 26 नवंबर 1941, तिथि याद रखिएगा, 25 से 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन श्री माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम से हुआ। तो जब मेवाड़ का प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था, उस समय अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। ये अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 हुआ था। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। इस अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलोटिया मैदान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन उदयपुर के सलेटिया मैदान में आयोजित हुआ था। तिथि थी 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अखिल भारतीय देसी लोक परिषद के सम्मेलन में कुल 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संख्या याद रखिएगा, इस अधिवेशन में 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में शेर कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले शेख अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे।
अगला है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। 4 अक्टूबर 1937, तिथि याद रखिएगा, 4 अक्टूबर 1937 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मग्गाराम वैद्य इसके अध्यक्ष थे। लक्ष्मणदास स्वामी मंत्री व भिक्षालाल बोहरा को कोषाध्यक्ष चुना गया था। तो मग्गाराम वैद्य बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, भिक्षालाल बोहरा कोषाध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को की गई थी। उस समय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का शासन था। 1934 में कलकत्ता में रहने वाले बीकानेर के निवासियों ने मग्गाराम वैद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य और श्री राम आचार्य आदि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बना गया। तो वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में की गई थी, वो प्रजामंडल था बीकानेर प्रजामंडल। 1937 में हितवर्धन सेवा सदन नामक संस्था का गठन किया गया। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1947 को रायसिंह नगर में जुलूस के दौरान पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। 1 जुलाई 1947 को रायसिंह नगर में जुलूस के दौरान पुलिस की द्वारा फायरिंग करने के कारण बीरबल नामक युवक शहीद हो गया। 12 जुलाई 1947 को शहीद बीरबल सिंह की याद में राज्य भर में शहीद दिवस मनाया गया। तिथि है 12 जुलाई 1947। कुछ जगह ये तिथि 17 जुलाई 1947 भी लिखी हुई होती है। तो 12 जुलाई 1947 और कुछ ग्रंथों में यह तिथि 17 जुलाई 1947 बताई गई है। 7 जुलाई 1947 को राज्य भर में किसान दिवस मनाया गया। तो शहीद बीरबल दिवस और किसान दिवस का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। शुरू में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल, पंडित श्रीराम मास्टर व नगर के कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सर्वहितकारी सभा की स्थापना की। सर्वहितकारी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल, पंडित श्रीराम मास्टर के सहयोग से स्थापित की। इस सभा ने लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला और अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला प्रारंभ कर समूह से बीकानेर राज्य में हलचल पैदा कर दी। तो पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला प्रारंभ करने का श्रेय सर्वहितकारी सभा को जाता है। याद रखिएगा, पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला प्रारंभ करने का श्रेय सर्वहितकारी सभा को जाता है और सर्वहितकारी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने अपने सहयोगियों के सहयोग से की थी। महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखना, वह व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वे थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु होगी। उनके बाद शार्दुल सिंह बीकानेर के राजा बने। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पणिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। नाम याद रखना, के.एम. पणिकर, जिसने संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में 28 अप्रैल 1947 में अपना स्थान ग्रहण किया। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। जब 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत देशी रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि वे या तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना दे या भारत में सम्मिलित हो जाए या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए, तब महाराजा शार्दुल सिंह जो बीकानेर के थे, उन्होंने बीकानेर रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। अगला है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। भरतपुर में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह, नाम याद रखिएगा, महाराजा किशन सिंह एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया।
रेवाड़ी में किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राज्य से बाहर हुई थी, जगह थी रेवाड़ी। किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव बने। इसके प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने थे। ठाकुर देशराज को उपाध्यक्ष बनाया गया व कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र नाथ को बनाया गया। तो गोपीलाल यादव थे वो भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, ठाकुर देशराज उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष थे मास्टर आदित्येंद्र। 1939 के अंत में फकीर चंद कपूर ने सरकार समर्थक संस्था जमींदार किसान सभा का गठन किया। जमींदार किसान सभा का गठन 1939 में फकीर चंद कपूर ने सरकार के समर्थक संस्था के रूप में किया। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर राज्य परिषद का पहला सम्मेलन जैन्यान व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर राज्य परिषद का पहला सम्मेलन जैन्यान व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, जैन्यान व्यास, जिनकी अध्यक्षता में भरतपुर राज्य परिषद का पहला अधिवेशन 30 दिसंबर 1940 को आयोजित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के बाद 10 अगस्त 1942 को भरतपुर में हड़ताल रखी गई। प्रजा परिषद के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती बोहरा कर रही थी। तो श्रीमती सरस्वती बोहरा का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से, नाम याद रखिएगा, श्रीमती सरस्वती बोहरा, जिन्होंने महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इनका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से है। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित किया गया। 9 अक्टूबर 1945 को बाबू राज बहादुर वकील को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में प्रजा परिषद द्वारा 9 नवंबर 1945 को दमन दिवस मनाया गया। राज बहादुर वकील को गिरफ्तार करने के विरोध में भरतपुर प्रजा परिषद द्वारा 9 नवंबर 1945 को दमन दिवस मनाया गया। अगला है डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन। डूंगरपुर में श्री भोगीलाल पंड्या व श्री गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा वागड़ सेवा मंदिर संस्था का गठन भोगीलाल पंड्या व श्री गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा, बाबा लक्ष्मणदास व श्री शोभामल गुप्ता द्वारा सागवाड़ा में हरिजन आश्रम, तो हरिजन आश्रम की स्थापना बाबा लक्ष्मणदास व श्री शोभालाल गुप्ता द्वारा, श्री माणिकलाल वर्मा द्वारा सागवाड़ा में खादलाई आश्रम की, तथा भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना की गई। इन संस्थाओं व संस्थापकों के नाम याद रखिएगा। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक थे श्री भोगीलाल पंड्या व गौरीशंकर उपाध्याय। हरिजन आश्रम के संस्थापक थे लक्ष्मण दास व श्री शोभलाल गुप्त। श्री माणिकलाल वर्मा द्वारा खादलाई आश्रम व भोगीलाल पंड्या द्वारा डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना की गई थी। डूंगरपुर में खादी कार्य के प्रसार के लिए श्री गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा सेवाश्रम की स्थापना की गई थी। गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र था, उसका नाम था सेवक समाचार पत्र गौरीशंकर उपाध्याय प्रकाशित करते थे, अपने हाथ से लिखते थे इसको। 26 जनवरी 1944 को श्री भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तिथि याद रखिएगा, 1944 को भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। श्री गौरीशंकर उपाध्याय, श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवलाल कोटड़िया, श्री माणिकलाल वर्मा आदि इनके संस्थापक सदस्य थे। रास्तापाल कांड जो 19 जून 1947 को हुआ था, इसका संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है। रास्तापाल कांड की तिथि याद रखिएगा, 19 जून 1947। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इसके प्रमुख नेता थे त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा व मान सिंह। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। इनके प्रमुख नेता थे त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा व मान सिंह।
अगला आंदोलन है धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन। श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और श्री जवाहरीलाल इंदू ने सन 1934 में नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना की थी। नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और श्री जवाहरीलाल इंदू ने की थी। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। याद रखिएगा, 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला है अलवर प्रजामंडल आंदोलन। पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की थी। तो वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर में की थी। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा श्री कुंज बिहारी लाल मोदी द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जनवरी 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रजामंडल आंदोलन है कोटा प्रजामंडल आंदोलन। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1939 में पंडित न्योनूराम शर्मा व पंडित अबिन हरि व तनसुखदास मित्तल ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। तिथि 1939। पंडित न्योनूराम शर्मा, पंडित अबिन हरि व तनसुखदास मित्तल ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन पंडित न्योनूराम की अध्यक्षता में 1939 में मांगरोल में हुआ था। तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगरोल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित न्योनूराम शर्मा। 1940 में कोटा के रामतलाई में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता अबिन हरि ने की थी। जो कोटा प्रजामंडल का 1940 में अधिवेशन हुआ था रामतलाई में, उस समय उसके अध्यक्ष थे अबिन हरि। अगला प्रजामंडल आंदोलन है सिरोही प्रजामंडल। 23 जनवरी 1939 को श्री गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्य थे श्री धर्मचंद सोराणा, घीसालाल चौधरी, रामेश्वर दयाल अग्रवाल, पूनम चंद व बलराज। झालावाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1947 को श्री मांगीलाल भव्य अध्यक्ष, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम जो इस प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया। तो झालावाड़ प्रजामंडल का गठन 25 नवंबर 1947 को मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मांगीलाल भव्य और उपाध्यक्ष थे मकबूल आलम। कुशलगढ़ प्रजामंडल अप्रैल 1942 को श्री भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में व कन्हैयालाल सेठिया के सहयोग से कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया। अगला है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। 1945 में सुन्नीलाल व अमरताल के प्रयासों से प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में श्री कांतिलाल सौथानी के प्रयत्नों से किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। जमला शाह प्रजामंडल के अध्यक्ष व महबूद मंत्री थे। तो 1939 में कांतिलाल सौथानी के प्रयत्नों से किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे जमाल शाह व मंत्री थे वो थे महमूद। अगला आंदोलन है शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन। 18 अप्रैल 1938 को रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास व अभय सिंह डांगी द्वारा श्री माणिक्य लाल के सहयोग से शाहपुरा प्रजामंडल का गठन किया गया। अभय सिंह डांगी इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1938 को रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास व अभय सिंह डांगी द्वारा श्री माणिक्य लाल वर्मा की प्रेरणा से या सहयोग से
शाहपुरा प्रजामंडल का गठन किया गया था। अभय सिंह डांगी जो शाहपुरा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने। राज्य में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में हुई थी। याद रखिएगा, राज्य में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में हुई थी। राजा सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया। जैसलमेर प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी 15 दिसंबर 1945 में मीठालाल व्यास ने की थी। सागरमल गोपा ने देश के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें प्रकाशित की थी। सागरमल गोपा ने देश के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज व रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की थी। 3 अप्रैल 1947 को सागरमल गोपा पर तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण 4 अप्रैल 1947 को सागरमल गोपा का निधन हो गया। जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930 को मनाया गया। इसका संबंध जैसलमेर प्रजामंडल से है, जैसलमेर रियासत से है। जवाहर दिवस 16 नवंबर 1930, संबंध जैसलमेर रियासत 16 नवंबर 1930। बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन अगला। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भवसार व मणिक शंकर नागर द्वारा स्थापित किया गया था बांसवाड़ा प्रजामंडल को। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ये 1943 बताया गया है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भवसार व मणिशंकर नागर द्वारा 1945 में की गई थी, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसमें ये तिथि 1943 बताई गई है। विजया बहिन भवसार द्वारा महिला मंडल की स्थापना की गई थी। तो कई बार पूछा जाता है कि विजया बहिन भवसार का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो इनका संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से है। इन्होंने महिला मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। इसी के साथ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।